हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास 10 और 12th के लिए, क्लास 10th और 12th के लिए 2027 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग का लेक्चर नंबर कितना है? 3। लेक्चर नंबर 3 लेके आ चुका हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो वीडियो आज है क्या, किस पे? शब्द विचार। अध्याय 3 क्या है? शब्द विचार। यानी शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार क्या है, शब्द विचार कैसे बनते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कैसे लिखे जाते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है? शब्द क्या है? सबसे पहला वर्ड क्या है? शब्द जानेंगे किसे कहते हैं। शब्द शब्द क्या है? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। वर्ण क्या था? क ख ग, क ख घ, यही था हमारा वर्ण। आ, यही था क्या हमारा? वर्ण था। और ध्वनि, उन्हीं को भी ध्वनि कहते हैं। इन्हीं को क्या कह रहे हैं? सार्थक मेल। सार्थक मेल होना चाहिए को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यदि सार्थक मेल न हो तो निरर्थक शब्द बनते हैं। यदि सार्थक मेल न हो तो क्या बनेगा? निरर्थक शब्द बनते हैं। सार्थक का मतलब होता है कि जो शब्द हम लिखे उसका क्या हो? कोई अर्थ निकले। निरर्थक का मतलब होगा जो शब्द हम लिखे तो उसका अर्थ नहीं होगा। अर्थ नहीं होगा। क्या होगा? उसका अर्थ नहीं होगा। उसके बाद है और उनका हिंदी व्याकरण में कोई, और उनका क्या होगा? हिंदी व्याकरण में कोई महत्व नहीं होता है। और निरर्थक शब्द का हिंदी व्याकरण में क्या होता है? कोई महत्व नहीं होता है। हिंदी व्याकरण में कोई उसका मेल नहीं होता है। उसके बाद सार्थक शब्द, सार्थक मेल और सार्थक शब्द। सार्थक मेल किसे कहेंगे? सार्थक मेल क ल म, जो एक एक वर्ण को लिखेंगे अलग अलग करके, क धन ल धन म, तो क्या बना हमारा? एक शब्द बना, सार्थक शब्द बना। क्या? कलम। क्या है कलम? लिखने की वस्तु है। क्या है कलम? लिखने की वस्तु है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। जिसका क्या हो रहा है? कोई अर्थ निकल रहा है। दूसरा क्या है? कमल। तो कमल क्या है? एक प्रकार का फूल है। उसी तरह देखेंगे निरर्थक मेल में क्या होता है। निरर्थक में ल क म, लकम, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। इसका कोई अर्थ नहीं निकला तो ये क्या होगा? हमारा निरर्थक शब्द बनेगा। उसी तरह दूसरा भी है मकल और मकल, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो क्या होगा? सार्थक में क्या होगा? जिसका कोई अर्थ निकलेगा। निरर्थक में क्या होगा? जिसका कोई अर्थ ना निकलेगा। और हिंदी व्याकरण में क्या होगा? उसका कोई मोल नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या है? शब्द और पद। शब्द और पद क्या है? जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त, जब कोई शब्द क्या होगा? किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वही शब्द क्या होगा? हमारा पद कहलाता है। तब वही शब्द क्या कहलाता है? हमारा पद कहलाता है। यदि कोई शब्द को वाक्य में बनाकर अगर लिखेंगे तब वही शब्द क्या कहलाएगा? शब्द पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। जैसे आम, राम आम क्या है? संज्ञा है। राम आम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा का एक शब्द है। उसके बाद है खाता है, क्रिया शब्द है। खाता क्या है? क्रिया शब्द है। तो क्या हुआ हमारा? राम आम खाता है, क्रिया शब्द। अब उसी को क्या करेंगे? एक वर्ड में, एक सेंटेंस यानी एक वाक्य में लिख देंगे। क्या करेंगे? उसे एक वाक्य में लिखेंगे, वाक्य में लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे राम आम खाता है। राम आम खाता है क्या है? एक वाक्य हो गया। राम क्या है? कर्ता पद, आम क्या है? कर्म पद, और खाता क्या है? क्रिया। खाता क्या है? क्रिया पद है। यानी राम हो गया कर्ता पद, आम क्या हो गया? कर्म पद जिसपे फल पड़ रहा है, और क्रिया क्या होगा? हमारा खाता हो गया। यानी राम आम को खाता है, राम आम खाता है। यही हुआ हमारा क्या? शब्द यानी पद बना। क्या बना? हमारा पद बना। उसके बाद देखेंगे अगला, शब्दों के भेद। शब्दों के भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं ये जानेंगे। शब्दों के भेद 4 आधार पर किए जाते हैं। शब्दों के भेद कितने आधार पर किए जाते हैं? 4 आधार पर किए जाते हैं। पहला कौन है? अर्थ के आधार पर। क्या है पहला? अर्थ के आधार पर। दूसरा क्या है? उत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर। दूसरा क्या है? उत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर। तीसरा क्या है? सॉरी, व्युत्पत्ति। तीसरा क्या है? उत्पत्ति उद्गम के आधार पर। तीसरा क्या है? उत्पत्ति उद्गम के आधार पर। उसके बाद क्या है? चौथा
रूपांतरण के आधार पर। चौथा क्या है? रूपांतरण के आधार पर। तो सबसे पहले किसको देखेंगे हम? सबसे पहले एक को देखेंगे, किसके? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। किसमें देखेंगे? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद देखेंगे। देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद? दो भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद? दो। कौन कौन? सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ न निकलता है। तो सार्थक शब्द में क्या है? सार्थक वे शब्द हैं जिनका कोई निश्चित क्या हो? अर्थ होता है, वह क्या कहलाएगा? सार्थक शब्द कहलाएगा। जैसे रोटी, उल्टा, खाना, पानी, हल्का, चाय आदि और सब शब्द बन सकते हैं। जितना शब्द बनाएंगे उनका क्या होना चाहिए? एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा सार्थक शब्द कहलाएगा। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। उसके बाद है दूसरा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहेंगे? निरर्थक वे शब्द हैं जिनका कोशांगत कोई अर्थ नहीं होता है। कोशांगत कोई अर्थ नहीं, कोसों दूर तक तो कोई उसका क्या होगा? अर्थ नहीं होगा। जैसे में ओटी, उल्टा, वाना, वानी, गुल्ला, वाय आदि। जस्ट इसी को क्या किया हम? उल्टा कर दिए। इस जैसे में पहले में अर्थ निकल रहा था, पहले में क्या हो रहा था? अर्थ। दूसरे में कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थ नहीं निकल रहा है, निकल रहा है। क्या हो रहा है? दूसरे में कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जस्ट इसी शब्द को क्या किया हम? उल्टा कर दिए, यानी उल्टा करके लिख दिए, तो उसका क्या हुआ? अर्थ नहीं निकलेगा। यानी सार्थक समझ में आ गया और निरर्थक। अर्थ के आधार पर दो भेद, कौन कौन? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है? उत्पत्ति। उत्पत्ति बनावट। उत्पत्ति बनावट रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद है। उत्पत्ति, बनावट और रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद? तीन भेद। कौन कौन? पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। पहला क्या है? यौगिक शब्द, सॉरी रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा क्या है? योग रूढ़। तो सबसे पहले देखेंगे किसको? रूढ़ को। रूढ़ क्या होता है? तो सबसे पहले क्या देखेंगे? रूढ़ को देख लेते हैं। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंड किए जाने पर, यानी जो शब्द को खंड करेंगे क्या हो? अर्थ न निकले, उन्हीं को क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्द को हम क्या करेंगे? तोड़ देंगे, तोड़ के लिखेंगे, उसको खंड करके टुकड़ा करके लिखेंगे, यदि उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो क्या होगा हमारा? वह होगा रूढ़ शब्द होगा। वह क्या होगा हमारा? रूढ़ शब्द होगा। जैसे राज, उल्टा, कन्या, सागर, आकाश, विद्या आदि। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग? तोड़ के देखेंगे। जस्ट इसी को तोड़ेंगे। किसको? रूढ़ शब्द में। जैसे रूढ़ शब्द हो गया हमारा राज, कन्या, विद्या, सागर। अब क्या कर रहे हैं? इसको खंड करने पर। क्या कर रहे हैं? इसको खंड करने पर। निरर्थक खंड क्या होगा हमारा? राज, धन, जौ। राज प्लस जौ, यानी क्या हो गया? राज। राज हुआ, यानी इसको तोड़े, खंड किए, तो इसका कोई एक एक का अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन एक साथ होगा तो अर्थ निकलेगा। एक साथ होगा तो क्या होगा? अर्थ निकलेगा, राज। ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? कन्या। कन्या क्या है? क, धन, या, कन्या। इसको भी तोड़ देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसके बाद है विद्या, उसके बी, धन, द्या। इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा खंड करने पर। सागर, उसके बाद क्या है? सागर को भी सा, धन, गर किए, कोई अर्थ नहीं निकला। यानी कि रूढ़ शब्द में यही होगा, यदि शब्द कोई शब्द लिए हैं, उसको यदि खंड करेंगे, तोड़ेंगे, उसको खंड करके टुकड़ा करके लिखेंगे, यदि उसका अर्थ निकलेगा तो वो क्या होगा? रूढ़ शब्द नहीं होगा। यदि अर्थ ना निकलेगा तो वो क्या होगा? हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो देखते हैं अगला यौगिक शब्द। शब्दों के मेल से बने, शब्दों के मेल से बने वैसे शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो यौगिक कहलाते हैं। क्या हो? शब्दों के मेल से वैसे शब्द बने जिनका प्रत्येक खंड क्या हो? प्रत्येक खंड क्या हो? सार्थक हो। सार्थक का मतलब क्या होगा? जिसका अर्थ निकले। सार्थक का क्या मतलब होगा? जिसका अर्थ निकले। वह क्या होगा? यौगिक शब्द होगा। जैसे विद्यालय, विद्यासागर, पाठशाला, हिमालय, राजकन्या आदि। यदि इसी को तोड़ते हैं, क्या करेंगे? इसी को तोड़ के देखेंगे, खंड करके देखेंगे। पहला क्या है? यौगिक शब्द राजकन्या, दूसरा क्या है? हिमालय। अब इसको खंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको हम खंड कर रहे हैं। राजधन, कन्या। राज, राज मतलब राजा,
कन्या का मतलब कन्या, तो क्या हुई, लड़की हुई, क्या, राजा की लड़की, क्या हुई, राजा की लड़की। दूसरा है हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम मतलब होता है बर्फ, आलय का मतलब होता है क्या, घर, आलय का मतलब क्या होता है, घर, तो हिम हो गया, बर्फ का घर हो जाएगा, बर्फ आलय यानी बर्फ का घर। इसका क्या कर रहे हैं, यदि खंड कर रहे हैं, टुकड़ा कर रहे हैं, तो इसका प्रत्येक खंड क्या हो रहा है, एक अर्थ निकाल रहा है। हिम का मतलब, हिम को अलग किए तो अभी हिम का मतलब होगा हमारा क्या हुआ, बर्फ हुआ। राज को निकाल रहे हैं, राज को खंड किए तो राज मतलब राजा होता है, यानी इसका प्रत्येक खंड क्या है, सार्थक है। सार्थक में क्या हो रहा है, अर्थ निकलना चाहिए, वही होगा हमारा क्या, सार्थक। यौगिक खत्म। उसके बाद देखेंगे योगरूढ़, क्या देखेंगे, योगरूढ़। योगरूढ़ में क्या बोलेगा, योगरूढ़ ऐसे यौगिक शब्द हैं, योगरूढ़ ऐसे यौगिक शब्द हैं जो अपने सामान्य या साधारण, जो अपने क्या रहे, सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर, अर्थ को क्या करेंगे, छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। वैसे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ेंगे, साधारण अर्थ को छोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, योगरूढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, योगरूढ़ बोलते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर किनको बोला जाता है, गणेश जी को बोला जाता है। उसके बाद कमल, गिरिधारी, कमल को ही क्या बोलते हैं, गिरिधारी, सॉरी पंकज को बोलते हैं गिरिधारी, अरे कमल। उसके बाद है गिरिधारी श्री कृष्ण को बोलते हैं वीणापाणी, वीणापाणी सरस्वती माता को बोलते हैं। हलधर यानी हलधर बलराम को बोलते हैं बलराम, आदि हो सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, खंड करके देखते हैं, साधारण अर्थ से विशेष अर्थ में कैसे जाएगा। देखिए पंकज, पंकधन ज, पंकधन ज, इसको तोड़ दिए। उसके बाद कीचड़ में जन्मा, कमल हमेशा कीचड़ में जन्मता है, लेकिन उसका महत्व क्या है, बहुत बड़ा है। कीचड़ में कमल जमा, लेकिन उसका महत्व क्या है, बड़ा। कीचड़ में जन्मा कौन, कमल, एक ही इसका विशेष अर्थ हुआ कि नहीं, पहले था पंकज, उसका विशेष अर्थ निकला कमल। उसके बाद है लंबोदर, लंबा उदर, जिसका हो लंबा उदर, यानी पेट जिसका लंबा हो, वो कौन है, लंबे पेट वाले, कौन, गणपति यानी गणेश, कौन है, गणेश। पहले थे लंबोदर, उनका एक विशेष अर्थ क्या निकला, गणेश निकला, क्या निकला, गणेश निकला। उसके बाद हमारा तीनों खत्म, योगरूढ़, यौगिक और रूढ़, तीनों खत्म। उसके बाद देखेंगे अगला, किसके आधार पे, उत्पत्ति, उत्पत्ति उद्गम के आधार पे शब्द के कितने भेद, चार भेद। उत्पत्ति उद्गम के आधार पे शब्द के कितने भेद, चार भेद। कौन कौन, तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। दो तो देखने से ही पता चल जाएगा, देशज और विदेशज। देशज में क्या होगा, जो अपने देश का होगा, जो अपने देश में बोला जाएगा, जो अपने देश का शब्द होगा, वो क्या होगा, देशज शब्द कहलाएगा। और चौथा है विदेश, जो विदेश ले आए होंगे हमने, हमारे देश में यानी भारत में जो आए होंगे। और एक है तत्सम, तत्सम और तद्भव, बस इन्हीं दो को समझेंगे, समझने के बाद ये दो को तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो उत्पत्ति उद्गम का मतलब होता है उत्पत्ति, जिसका उत्पत्ति हुआ, जिसका जन्म हुआ, जिसका जन्म होकर यहाँ पे जैसे कोई जन्म लेता है बच्चा, उसी तरह इसका क्या हुआ होगा, जन्म हुआ, उद्गम हुआ होगा, उसका जन्म होगा, उद्गम होगा, उसके आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, चार हैं। शब्द के कितने भेद, चार भेद। कौन कौन, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तो पहला किसको देखेंगे, तत्सम, पहला किसको देखेंगे, तत्सम। तत्सम क्या है, संस्कृत के वे मूल शब्द, संस्कृत के वे मूल शब्द जो क्या होंगे, ज्यों के त्यों यानी जैसे रहेंगे वैसे ही किसमें प्रयुक्त होंगे, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। यानी कोई शब्द ले लिए संस्कृत का, वैसे शब्द लेंगे जो संस्कृत में हो, और उसको डायरेक्ट हम लोग किसमें प्रयोग करेंगे, हिंदी शब्द में प्रयोग करेंगे। यदि हिंदी में उसको लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा तत्सम होगा। क्या होगा, हमारा तत्सम होगा। जैसे अंक, अंकुर, आज्ञा, उदय, ऊर्जा, ऋतु, ऋषि, औषधि, कमल, कल्पना, क्षमा, गंगा, ये सब क्या है, संस्कृत में भी इसी तरह लिखे जाते हैं और हिंदी में भी क्या कर लिखे जाते हैं, इसी तरह से हिंदी में भी लिखे जाते हैं। गीत, चतुर और आदि हैं, बहुत सारे हैं जिसको हम संस्कृत में भी लिखते हैं जो कहते हैं, और क्या करते हैं, हिंदी में भी इसी तरह इनको लिखते हैं। उसके बाद देखेंगे कौन, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है तद्भव। दूसरा क्या है, तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं,
हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। हिंदी में जो शब्द प्रयुक्त होगा, हिंदी में संस्कृत का जो शब्द प्रयोग होगा, उसी का यदि बिगड़ा हुआ रूप यानी दूसरा रूप, उसी का दूसरा रूप में कन्वर्ट जो हो जाएगा, वो क्या होगा? हमारा तद्भव होगा। वो हमारा क्या होगा? तद्भव। जैसे तद्भव में पहला देखते हैं, तत्सम में अंक, तद्भव में क्या हो जाएगा? आंख। तत्सम में देखें अग्नि, अग्नि का हो जाएगा आग। अष्ट का 8, आम्र का आम, जिह्वा का मतलब जीव, दधि का मतलब हो जाएगा दही, दुग्ध का मतलब हो जाएगा दूध, नग्न का मतलब होगा, अग्न का मतलब नग्न, नंगा, नग्न का मतलब होगा नंगा। इसका क्या हो रहा है? संस्कृत में ये भी लिखा जाता है और हिंदी में भी इसी को लिखते हैं, लेकिन यदि इसका बिगड़ा रूप को हम लोग लिखते हैं क्या? तद्भव में। इसी का बिगड़ा रूप को क्या किसमें लिखते हैं? हम लोग तद्भव में लिखते हैं। यही सब है कि किसमें? तत्सम से तद्भव में बिगड़ता हुआ रूप है। उसके बाद अगला क्या है? अगला है देशज। देशज शब्द क्या है? अपने ही देश की बोलचाल, अपने ही देश की क्या हो? बोलचाल से उत्पन्न, उत्पन्न का मतलब हुआ जन्म, जिसका जन्म हुआ, देशज शब्द देशज कहलाते हैं। यानी अपने ही देश की बोलचाल में आए यानी उत्पन्न हुए शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे क्या है? उलझल्लू, पगड़ी, कुत्ता, खच्चर, खोता, गल गलगल, क्या? गिल्लरी, टाली, ये सब क्या है? अपने ही देश के शब्द हैं। नानी, नेपाल, ये सब क्या है? अपने देश के शब्द हैं। इनको दूसरे देश में नहीं उत्पन्न हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ है? अपने देश में। कहाँ हुआ है? अपने देश में। कहाँ पे जन्म हुआ है इनका? अपने देश में हुआ है। उसके बाद अगला क्या होगा? हमारा विदेशज होगा। विदेशज यानी जो शब्द विदेश से आएंगे वही विदेश। विदेशी भाषा से आए शब्द, विदेशी भाषा से आए शब्द विदेशज कहलाते हैं। यानी जो शब्द बाहर से यानी दूसरे देश से हमारे देश में यदि आए रहेगा तो वही क्या होगा? हमारा विदेशज शब्द होगा। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कौन कौन से शब्द हैं? अक्टूबर, जजमेंट, जर्सी, टाइफाइड, लॉ, स्कूल, स्टेशन, हाउस, ये अंग्रेजी के शब्द हैं। क्या है? अंग्रेजी के शब्द है। उसके बाद है अरबी, अरबी में अक्ल, अजनबी, अजब, अजीब, अदालत, अफगान, क्या है? ये सब किसके हैं? अरबी के हैं। उसके बाद फारसी से कौन शब्द है? अंगूर, अंदर, अंदाज, अचार, अनार, अफसोस, किशमिश, ये सब क्या है? कुर्सी, ये कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। उसके बाद है पुर्तगाली, अनानास, अन्नास, अलमारियो, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द है। उसके बाद है तुर्की, तुर्की में उर्दू, काबू, कुर्ता, कुली, कुछ, चमक, उसके बाद क्या है? चोंगा, उसके बाद जुराब, ये सब कौन से शब्द हैं? ये शब्द हैं तुर्की के। यानी इतने जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं अपने देश में, अपने देश में, तो ये विदेशा शब्द हैं। ये क्या है? विदेशी भाषा से आए हैं। ये कहाँ पे? अपने देश में आए, तो ये कौन से शब्द हैं? विदेशज। उसके बाद है रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद। यदि रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। शब्द के कितने भेद? दो। कौन कौन? एक है विकारी शब्द, दूसरा क्या है? अविकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या क्या होगा और अविकारी में क्या होगा? चलिए देखते हैं। पहला क्या है? विकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या होगा? जो चीज अपना रूप किसी के कारण बदलेगा वो क्या होगा? हमारा विकारी रूप होगा। जैसे जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते हैं, क्या करेंगे? जो शब्द यानी जो शब्द हम लिखे रहेंगे वो क्या करेंगे? लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते हैं, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देखेंगे, संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण और एक है चौथा क्या है? क्रिया। चौथा क्या है? क्रिया। इनमें क्या क्या? लिंग, वचन, पुरुष और कारक से अपना ये रूप बदलते हैं। उसके बाद देखेंगे अविकारी शब्द। कौन? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वैसे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष के कारण अपना रूप को क्या करेंगे? बदलेंगे नहीं, वो क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और
कारक के अनुसार अपने रूप को नहीं बदलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अविकारी या अव्यय। क्या बोलते हैं? एक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। किसको? अविकारी को ही अव्यय कहते हैं। उसके बाद ऐसे शब्द कौन कौन है? क्रिया विशेषण, संबोधक और समुच्चय बोधक, और लास्ट है क्या? विस्मयादि बोधक। ये 4 उसमें विकारी में और 4 क्या? अविकारी में, जो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास ले चालू होगा हम लोग का विकारी शब्द से और अविकारी शब्द से। इन्हीं 4 को पढ़ना है हम लोग को मेन हिंदी व्याकरण में, और इन 4 को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, इन 4 को पढ़ना है। यही मेन हमारा हिंदी व्याकरण से अब होगा। पहले कितने क्या था? सब जितना अभी पढ़े क्लास 2 लेक्चर में, 3 लेक्चर में, वो क्या था? हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। हम लोग शब्द में क्या क्या देखे? शब्द में हमने देखा शब्द के भेद कौन कौन? अर्थ के आधार पर, उसके बाद उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति उद्गम के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2, अर्थ के आधार पर 2, रूपांतरण के आधार पर 3, और उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद, और रूपांतरण के आधार पर 2 भेद। यानी कि कुल मिलाकर 5, 2 कितना? 5 और 9, 2 11 भेद पड़े। शब्द में कितने भेद? 11 भेद। यानी कोई कहेगा शब्द के टोटल कितने भेद? तो 11 भेद है। यानी उनके बांट के वर्गीकरण करके पढ़े हैं 11 को। कौन? अर्थ पे 2 पढ़ लिए। कौन कौन? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। उसके बाद व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर कौन कौन? रूट शब्द, यौगिक शब्द, योग रूट शब्द। उसके बाद उत्पत्ति उद्गम के आधार पर तद्भव, तत्सम, देशज, विदेश। उसके बाद रूपांतर के आधार पर विकारी, अविकारी। इसी से हमारा क्या होता है? अब क्लास खत्म हो जाएगा। लास्ट क्लास देखेंगे अगले में। उसके बाद हमारा लास्ट यहीं पे लेक्चर नंबर कौन में देखेंगे? लेक्चर नंबर 4 में क्या देखेंगे हम लोग? संज्ञा। लेक्चर नंबर 4 में क्या देखेंगे? संज्ञा। अब जितना होगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होंगे, जितने भी क्लास होंगे अब मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो संज्ञा के साथ शुरू करेंगे और संज्ञा को बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।